अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज की मेरी वीडियो है एक ब्यूटीफुल हाउस प्लांट के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। फितूनिया इसका नाम है। नर्व प्लांट भी बोलते हैं इसको, फितूनिया प्लांट भी बोलते हैं इसको, नर्व प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि ये देख लें इसके पत्ते इस तरह के हैं जिस तरह ये नर्व्स ऊपर बनी हुई हैं, वेन्स कह लें। इस वजह से इसे नर्व प्लांट भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। और आज इसकी मुकम्मल केयर के ऊपर बात करूंगा। फितूनिया एक ट्रॉपिकल हाउस प्लांट है, इंडोर प्लांट। इसको आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो है। सबसे पहले तो बात करें इसकी लोकेशन के ऊपर। अगर आपने इसको इंडोर रखना है तो इसको ब्राइट लाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो ब्राइट हो, बहुत तेज़ लाइट चाहिए इसको, लेकिन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और अगर इसको कम रोशनी मिलेगी तो इसके जो लीव्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क कलर है, इसका जो रंग है वो फीका पड़ना शुरू हो जाएगा और इतने प्यारे दिखेंगे नहीं ये। और इसके अलावा जी इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि इसको हर टाइम आपने मॉइस्ट रखना है, लेकिन सोगी सॉइल नहीं करनी, बहुत ज़्यादा गीला नहीं कर देना वरना ये ख़राब हो जाएंगे। सॉइल जो है इसकी वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और मॉइस्ट होनी चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा गीली नहीं करनी है आपने। फितूनिया इज़ अ वंडरफुल ट्रॉपिकल हाउस प्लांट। इसको आप चाहें तो इसी तरह गमले में लगा के घर के अंदर रख लें, कोई फैंसी सा पॉट यूज़ कर लें, वरना आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट में भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ हैंगिंग प्लांट भी आप लगा सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारा लगेगा। जब ये बुशी बन जाएगा तो साइडों से इसके लीव्स नज़र आएंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। प्लांट के साइज़ की बात करें तो ये 3 से 6 इंच तक ऊंचा बढ़ेगा और 12 से 18 इंच तक जो है वो चौड़ाई में बढ़ेगा, अपने आप को फैलाएगा। ये साउथ अमेरिका से नेटिव है और एवरग्रीन पीरियड प्लांट है, लेकिन ट्रॉपिकल प्लांट है तो सर्दियों में ये मर जाएगा। सर्दियों में इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, यानी कि इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। घर के अंदर रखें या फिर ग्रीन हाउस के अंदर रखें। घर के अंदर जहाँ पे भी आपने रखना है तो हीटर वगैरह की जो डायरेक्ट एयर वेव्स होती हैं उनसे बचाना है आपने, सिर्फ ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी है। अगर इसको ह्यूमिडिटी नहीं मिलती तो यह सर्दियों में मर जाएगा और दोबारा ग्रो नहीं होगा। और इसके अलावा जी इसके ऊपर सफ़ेद और पीले रंग के फ्लावर्स लगते हैं गुच्छों की शक्ल में, जिस तरह आप कह लें बासिल प्लांट के ऊपर लंबी सी एक टहनी लगती है फ्लावर की, और छोटे छोटे फ्लावर्स लगने के बाद उसी में सीड भी बनते हैं, वैसे ही इसके भी फ्लावर्स लगते हैं। बंच, एक लंबी सी टहनी बनेगी, बंच में फ्लावर्स लगेंगे और उसी में सीड्स बनेंगे। सीड से भी इसको ग्रो किया जा सकता है और कटिंग भी लगा सकते हैं आप, लेकिन बेस्ट वे जो है वो कटिंग है। बहुत ही इजी है इसको कटिंग से ग्रो करना। ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, टॉप ब्रांच, वो आप काट लें। 1-2 नोड एरियाज़ जो हैं वो मिट्टी के अंदर रहने दें, बाकी बाहर रहने दें। स्प्रिंग में और मानसून के सीज़न में इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और बहार और समर के दिनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है ये। सीड की निस्बत इसको कटिंग से ग्रो करना आसान है। सीड से एक तो मुश्किल है इसको ग्रो करना, और वो रिज़ल्ट नहीं आपको मिलेगा, 100% रिज़ल्ट नहीं आपको मिलेगा। आप इसके 20 सीड्स लगाएंगे तो 5-7 सीड्स इसके जर्मिनेट होंगे, और वो भी काफ़ी मुश्किल है करवाना। तो बेस्ट वे जो है वो कटिंग है। कटिंग से आप इसको बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग है वो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी बहुत ही आसानी के साथ। चाहें तो सॉइल में लगा लें, चाहे पानी में लगा लें। जब रूट्स बन जाएं तो सॉइल में ट्रांसफ़र कर दें। ये तो होगी इसके ऊपर सारी केयर। और इसका जो फर्टिलाइज़र है NPK यूज़ कर लें, 5-5-5 का सॉल्यूशन यूज़ कर लें, या फिर ऑर्गेनिक कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें। मैंने इसमें पीट मॉस और काऊ डंग यूज़ किया है। इसके अलावा आप बोन मील यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ कर लें। और इसके अलावा जी अगर आपका फितूनिया प्लांट मर रहा है तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से अंडर वाटरिंग हो सकती है, यानी कि पानी की कम मिकदार। और इसके अलावा जी ओवर वाटरिंग, पानी आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में दे दिया है। और इसके अलावा जी लो ह्यूमिडिटी और इनकरेक्ट लाइट, यानी कि लाइट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं आप अपने प्लांट को, या फिर जो लाइट इसे चाहिए वो नहीं मिल रही इसको। इनडायरेक्ट सनलाइट और ब्राइट लाइट चाहिए इसको। और इसके अलावा ओवर फर्टिलाइज़र या फिर पेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है,
और इनकरेक्ट सॉइल। ये 5-6 वजूहात हो सकती हैं कि आपका प्लांट जो है वो मर रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ह्यूमिडिटी है और सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अभी जो है गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं और सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं कुछ ही दिनों में। टेम्परेचर जो है वो गिरना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको सर्दियों में मैं ग्रीन हाउस के अंदर रख दूँगा और दोबारा स्प्रिंग में इंशाल्लाह इसकी कटिंग्स लगाएंगे। जब ये अपनी मज़ीद ग्रोथ पकड़ेगा तो इसकी कटिंग्स लगाऊंगा, तब भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको फितूनिया के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।